राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय CUR में 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2022 और 2023 बैच के विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष प्रोबा T. सीताराम मुख्य अतिथि रहे, जबकि ISRO अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक डॉ. नीलेश देसाई विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह में कुल 1514 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD की उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही 86 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने की। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, छात्र छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। Namaskar. First of all, let me congratulate all the graduating students of the 8th convocation of Central University, Rajasthan, Kishangarh. I'm very happy to be here today because this is one of the very good university, and you could see not only the physical infrastructure, scientific infrastructure, and also the green infrastructure. A beautiful sustainable campus about 516 acres is amazing. Developed in a very short time. It started only in 2009. So this is what the power of science, technology in India. So I wish all the students a very happy future, and also I join the leadership of the institution for wishing them a great success in the future. Thank you. कुलपति जी का भी समय पर एक मोटिवेशन रहता है, क्या कुलपति जी कुलपति जी अपने आप बोलेगा। कुलपति जी का मोटिवेशन आप बोलिए। I told you I already gave a very long speech. Actually, what I'm saying is today degree is no more relevant. The skill courses is very important. They need to get skilled, and artificial intelligence, the elephant is here. So we need to now learn newer things. Technology is going to disrupt the way. So the skilling, upskilling, reskilling is a continuous process. Learning never ends. So you need to look at that. And thanks to National Education Policy, which is here, which is going to transform the way we even teach them, learn them. So hopefully all of these we bring into the curriculum, and a lot of changes are going to happen. So education is going to be changed in a couple of years. The way we deliver will definitely change, because teacher's role will be a facilitator role, no more just like a teacher earlier. So these are the changes which we have to watch out. And my message to the students is get skilled. Okay, skilling is important. Thank you. Namaskar. तो मुझे बहुत ही खुशी है इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने पर, और मैं बहुत ही आभारी हूँ कुलपति जी श्री आनंद भालेराव जी का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सीताराम जी साहब ने स्किलिंग के बारे में बताया है ज़रूर से कि जिसकी काफ़ी ज़रूरत रहेगी भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए। खाली एजुकेशन या डिग्री पाने से काम नहीं चलेगा। उसी तरह जिस तरह हम इसरो में एम्फेसिस करते हैं कि रिसर्च करना भी ज़रूरी है, और रिसर्च में भी फंडामेंटल रिसर्च तो एक अपनी उसकी अलग जगह है, और उसके साथ साथ अप्लाइड रिसर्च, और जिसमें कि AI/ML टेक्निक्स जो आजकल जिसकी बोलबाला है, ChatGPT और वो घर की वो हो गई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और उसके साथ साथ एक नया फील्ड जो ओपन हो रहा है वो क्वांटम फ्रंटियर्स। आजकल हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए इस प्रकार के नए जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स है उसको हमको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उस फील्ड में खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ऑप्टिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्निक्स वो एक नया फील्ड बहुत ही पनप रहा है, तो उसके प्रति ध्यान देने के लिए मैं स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और ऑफकोर्स AI/ML टेक्निक्स का बोलबाला तो सब जगह रहेगा ही, कोई भी फील्ड हो
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स यूज़ करके हम और भी बेहतर तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑटोमेशन पे जोर देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि भारत जैसे बहुसंख्यक देश के लिए लोगों को पर्याप्त एवेन्यूज़ मिल पाए, क्योंकि मशीन हम पे हावी ना हो जाए और आदमी को रिप्लेस ना करे, वो भी देखना पड़ेगा। तो पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी हमको अन्य एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे। तो अप्लाइड रिसर्च, स्किलिंग, ऑल these are the factors where we'll have to emphasize on as a part of the learning process. राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम जी और इस दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर नीलेश देसाई, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ISRO अहमदाबाद के डायरेक्टर हैं। इस दीक्षांत समारोह में 1427 लोगों को डिग्री प्राप्त हुई। उसमें से 87 स्टूडेंट्स को PhD दी गई और 86 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया। यूनिवर्सिटी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय इस स्टेट में, पूरे देश में एक अच्छे यूनिवर्सिटी के तौर पर उभर कर बाहर आ रही है। अब यूनिवर्सिटी को A++ एक्रेडिटेशन NAAC से मिला है और इसके साथ साथ कैटेगरी 1 स्टेटस भी मिला है। यूनिवर्सिटी ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग में 7 प्रोग्राम्स में काम चालू किया है। फैकल्टी मेंबर की रिक्रूटमेंट हो रही है और ये यूनिवर्सिटी एक अनुसंधान के नाम पर अपना नाम कमा रही है। हम अगर कुछ पिछले 2 साल में देखते हैं तो 31 करोड़ रुपीस के रिसर्च फंडिंग आए हैं। 1156 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमारे फैकल्टी मेंबर्स में पब्लिश किए हैं। 11 पेटेंट हमको अवार्ड हुए हैं, 12 पेटेंट फाइल हुए हैं। इस तरह से यूनिवर्सिटी जो समाज को ज़रूरत है, उस ज़रूरत पर रिसर्च अनुसंधान कर रही है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है।